वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की 8वीं पौड़ी में सुनने के बारे में बताया है कि यदि ध्यान लगाकर सुना जाए तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। संगत जी, जहाँ तक सुनने की बात है, आप सब जो वीडियो सुन रहे हैं और यदि पूरी सुन रहे हैं तो इससे इस बात का पता चलता है कि आप में सत्य सुनने का मन है, परमात्मा का नाम सुनने की आप में इच्छा है, चाहत है। ये हर कोई नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग धार्मिक वीडियो को खोलते हैं, लाइक करते हैं, चले जाते हैं और कई तो खोलते भी नहीं। क्यों? क्योंकि मन जानता है कि यदि मैंने सुन लिया तो मैं वह नहीं रहूंगा जो पहले था। इसलिए जब भी हम कोई परमात्मा से जुड़ा शब्द, ज्ञान, नाम, भजन आदि सुनते हैं तो मन कहता है कि ये तो बहुत बार सुने हैं, इसे बंद करो, कुछ और देखो, कुछ और सुनो। तो संगत जी, मैं इस बात को और ना कुछ ज्यादा कहता हुआ सीधा इस पौड़ी की तरफ आता हूँ, जिस पौड़ी को समझने से पहले एक बात याद रखनी जरूरी है कि गुरबानी में जब कोई पौड़ी पढ़ी जाती है तो जैसे शब्द का सार रहाव में होता है, ऐसे ही पौड़ी का सार उसकी आखिरी पंक्ति में होता है। तो इस पौड़ी की आखिरी पंक्ति क्या है, पहले उसे हम पढ़ते हैं। नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। अर्थात भक्तों के मन सदा खिले हुए रहते हैं, सदा खुश, सदा आनंद में रहते हैं। हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा वह इंसान है, भक्त है, जो हर पल खुश रहता है। हमें तो ऐसा कोई नहीं मिलता। इस जगत में यदि ढूंढा भी जाए तो ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक इंसान मिलेगा जो खुश हो, आनंद में हो, क्योंकि यहाँ हर तरफ मायूसी है। हम देखते हैं कि हर तरफ मन दुखी है, परेशान है। तो फिर वह कौन है जो सदा खिले रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं? संगत जी, इंसानों के चेहरे से चाहे आज खुशी गायब है, चेहरों पर आज चाहे बड़ी नकली सी मुस्कुराहट है, पर शुक्र है कि आज भी फूल अपनी सच्ची मुस्कान लेकर खिलता है। वह हजारों साल पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा के हुक्म में चलता है, वह उससे बाहर नहीं है और हम हुक्म के उल्ट चलना चाहते हैं। इसलिए ना मन खुश है, ना हमारा तन खुश है, पर जो उसके हुक्म को समझ लेता है, जो उसके नाम को सुन लेता है, वह सदा विकास में रहता है, आनंद में रहता है। उनका तो परमात्मा का नाम सुनने मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, इस पौड़ी की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। सुने का भाव है सुनने से। भाव यदि गुरु के शब्द को, शब्द द्वारा नाम को ध्यान से सुना जाए तो क्या होता है, योगियों जैसी सिद्धि भाव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पीरों, सुर भाव देवताओं और नाथ योग मत जैसे योगों की जानकारी मन को गुरु के शब्द से ही प्राप्त हो जाती है। भाव के जो उनके मतों का सार है। सार क्या है? सार सभी का एक है, भगवान से एक होना। तो ये सारा ज्ञान, सार मन को गुरु के शब्द से ही प्राप्त हो जाता है। जो पदवी उन्होंने पाई है वह मन गुरु के शब्द को, शब्द द्वारा नाम को सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। संगत जी, हम यदि सारा दिन टीवी पर या मोबाइल पर खबरें सुनी जाएं तो आप किसी को भी, दोस्त या किसी को भी बैठे बैठे देश की सारी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपने मन लगाकर सुना है, उसमें ध्यान लगाया है। और आप देखिए कि इस ज्ञान को पाने के लिए आप कहीं नहीं गए, ना किसी से कुछ पूछा, बस सुना, केवल सुना और सुन सुनकर ही सारा ज्ञान हासिल कर लिया। ऐसे ही मन जिसको भी प्रेम से सुनता है उसका असर मन पर अपने आप होता चला जाता है। ऐसे ही जो मन गुरु के शब्द को रोज सुनता रहे, लेकिन ध्यान लगाकर सुनता रहे, तो वह दुनिया का हर एक ज्ञान गुरु की वाणी से अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जो सुनता है उसे सिद्धों, पीरों, योगियों जैसी मत बैठे बैठे प्राप्त हो जाती है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने तरत तवल आकाश। सुनने से जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है वही मन देखता है कि वह अकाल पुरख हर कहीं है। धरती पर वह है, आकाश पर वह है, वह तो हर कहीं है। संगत जी, पहले तो हम केवल सुनते थे, भाव शरीर वही है, कान वही है, लेकिन मन कहीं और है। उसका सुना ना सुना एक बराबर है, क्योंकि जो सुन रहा था उससे लगाव नहीं था, उससे
मन जुड़ा हुआ नहीं था, पर जब गुरु के शब्द से लगाव पड़ा, जब उससे प्रेम हुआ, तो फिर जो भी सुना वह मन में उतर गया। और जब शब्द मन में उतरता है तो मन की पहले तो मैल साफ होती है, और साफ मन फिर रब के नाम को, ज्ञान को, विचार को और ज्यादा ध्यान से सुनने लग जाता है। और उसका सुनना ही इसे ईश्वर का हर तरफ एहसास करवाता है। और वह मन को फिर ये समझ भी आ जाती है कि धरती आकाश का आसरा वह प्रभु ही है। ऐसा नहीं कि धरती को कोई और संभाल रहा है और आकाश को कोई और नहीं। सबका दाता एक है, सबका रखवाला पालनहार एक निरंकार ही है। और ये बात ये मन उस वक्त मानता है जब वह उसकी बात को, उसके ज्ञान को, उसके शब्द को ध्यान से सुनता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सोने दीप लो पाताल। दीप भाव टापू, धरती के सभी दीप महादीप। लो का भाव है लोक, ये संसार और बाकी संसार। और पाताल का भाव है धरती के नीचे की तरफ जो धरतियां हैं। तो इन सब का एक ही रखवाला है। ये ज्ञान भी सुनने से ही प्राप्त होता है। जैसे वह ईश्वर जल में है, थल में है, आकाश में है, ऐसे ही वह दीपों में भी है, अन्य लोकों में भी है, पातालों में भी है। भाव जितना कुछ हमने सुना है, देखा है, जो समझा है, वह परमात्मा उन सभी स्थानों पर मौजूद है। ऐसा नहीं कि जहाँ इंसान नहीं गया वहां नहीं है, नहीं, वह तो हर कहीं है। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां वह नहीं है। संगत जी, ये बातें हमने बहुत बार सुनी होंगी कि वह हर जगह है, पर अफसोस हम फिर भी पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। और जब करते हैं तब हम ये बात भूल जाते हैं कि वह हर कहीं है, हमारे अंदर भी है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सुना तो है, लेकिन तन ने सुना है, मन ने नहीं सुना। सुना केवल कान ने है, मन ने नहीं सुना। संगत जी, जिनके कान नहीं होते वह भी सुनते हैं, जिनके आंखें नहीं होती वह भी देखते हैं। जैसे जब हम आंखें बंद करके सोते हैं तो फिर भी हम आंखों से सपने देखते हैं। जब हम चुप करके बैठते हैं तो फिर भी अंदर से कुछ ना कुछ हम बोलते ही रहते हैं। वह जो अंदर बोलता है वह मन है। हम बाहर से अपंग हो सकते हैं, लेकिन मन हमेशा पूरा होता है। और वह ना कभी सुस्त होता है और ना ही कभी बूढ़ा होता है। सुस्त हम हो सकते हैं, वह नहीं। वह हमेशा बोलता है, देखता है, सुनता है, जागता रहता है। वह जो जो देखता है, सुनता है, वैसा ही वह बनता है। इसलिए जब सुनने बैठे तो कान के साथ यदि मन साथ दे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मन को सुनने वाली आदत डालने के लिए उसे बार बार वह सुनाना होगा जो हम उसे समझाना चाहते हैं। जिस भी बात को ज्यादा बार मन सुनता है उसे वह अपना लेता है। मन का स्वभाव ही यही है, जो देखता है, सुनता है, उसकी नकल कर लेता है। इसलिए संगत जी, मन को गुरबानी में लगाने के लिए मन को बार बार गुरबानी सुनाएं। कुछ ही दिनों में वह इस तरफ अपने आप आ जाएगा। केवल कुछ दिन उसे समझाना होगा, फिर वह मन हमें अपने आप पाठ करवा लेगा। तो इसके बाद गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि सुने पोह ना सके काल। अर्थात सुनने से, क्या सुनने से? गुरु की वाणी जो परमात्मा के नाम से भरी पड़ी है। जब मन उसे सुनता है तो नाम सुनने से मन को काल स्पर्श नहीं कर पाता। भाव मन को बहुत सारे डर होते हैं। हम चाहे किसी को बताएं या ना बताएं, पर मन में बहुत सारे भय होते हैं। खो जाने का भय, बुरा होने का भय, रात का भय, जीवन में आने वाले दुखों का भय, कुछ नया करने पर हार जाने का भय। ऐसे बहुत सारे भय होते हैं जो काल बनकर मन को डराते रहते हैं। एक भय मौत का भी होता है, लेकिन जो मन नाम को सुनने लग जाता है उसके सारे भय दूर हो जाते हैं। उसको काल का भी कोई भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह अकाल से जुड़ जाता है। जो अकाल से जुड़ गया उसे कैसे कोई काल हरा सकता है? कोई कैसे उसे डरा सकता है? कोई डर उसे फिर कभी डरा ही नहीं सकता। इसलिए तो जितने भी रब के भक्त हुए हैं उन्हें बहुत सताया गया, डराया गया, पर क्या हुआ? उन्हें कोई हरा ना सका, कोई डरा ना सका, क्योंकि वह निर्भय प्रभु के भक्त थे। उनके मन में सदा आनंद है, विकास है, परमात्मा है। उनके आनंद को कोई छीन नहीं सकता,
उस आनंद के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक भगता सदा विकास। हे नानक, जिन्होंने अकाल पुरख के नाम में ध्यान लगाया है वह भक्तजन सदा विकास में रहते हैं। विकास भाव उल्लास, खुशी, आनंद, उनके मन में सदा आनंद बना रहता है। बाहर से कितना भी इन्हें डराए पर कोई भी इनके चेहरे से इनकी हंसी नहीं छीन सकता, कोई इनके आनंद को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि मन एक से जुड़ा है। जब मन नाम को गुरु के शब्द द्वारा सुन सुनकर प्रभु के रंग में रंग जाता है, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई काल उसे डरा नहीं सकता, कोई दुख उसे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि सुनने मात्र से उनके दुख दूर हो जाते हैं। जैसे कि गुरु साहब इस पौड़ी की अंत में फरमाते हैं कि सुने दुख पाप का नाश। भक्तों के मन में विकास है, क्योंकि उनके मन के दुख सुनने मात्र से ही दूर हो गए हैं। जब मन के दुख भाव विकार दूर हो जाएं, तो उन्हें कोई दुख दुखी नहीं कर सकता। संगत जी, मुझे ये पंक्ति बहुत पसंद है। जब कोई पूछता है कि तुम कैसे ठीक हुए, तो बड़े ही प्रेम से कह देते हैं कि गुरु के शब्द को सुनने से, जब से मन ने गुरु की बात को सुनना शुरू किया, जब से मन ने गुरु के शब्द में लिखे एक एक अक्षर से बात करनी शुरू की, जो वह कहते हैं, जब मन ने उसे सुना तो सुनने से ही दुख दूर हो गए, पाप दूर हो गए। संगत जी, गुरु की वाणी मन के रोग दूर करती है। मन से सीधी बात गुरबानी करती है। मन जब गुरबानी सुनता है तो बदलता है, और जब मन बदल जाए तो जीवन ही बदल जाता है। इसलिए गुरु साहब ने हमें समझाया कि अकाल पुरख के नाम को, गुणों को गुरबानी द्वारा सुने, जितना सुन सकते हैं सुने। रब की बात को, ज्ञान को, नाम को, विचार को सुने और खुद पढ़कर खुद सुने। जैसे जैसे हमारा सुनने का वक्त दिन में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पाप दुख दूर होते चले जाएंगे, मन सुखी होता जाएगा, आनंद में आता जाएगा, विकास में आता जाएगा। तो संगत जी, ये थी 8वीं पौड़ी सुनने के बारे में। सुनना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सुनना मन करके है। मन जब गुरबानी पढ़ते या सुनते वक्त हाजिर होगा तो गुरबानी का असर बहुत जल्दी मन पर होगा। ध्यान लगाकर सुना हुआ ज्ञान मन को बहुत कुछ देता है। जैसे कि गुरु साहब ने फरमाया कि हर तरह का ज्ञान सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, और मन के सभी दुख सुनने से ही दूर होते हैं, और सुनने से ही मन में आनंद आता है। तो संगत जी, इसी तरह अगली पौड़ी भी सुनने को लेकर है, जिसके विचार हम आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ, और गुरु साहब का इस विचार को समझाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।